दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 75 साल से ऊपर के पेंशनरों को मिलेगा 35% एरियर। जिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 1.5 लाख से ज्यादा संख्या वाले राज्य सरकार की पेंशनरों के लिए एक बड़ा आदेश बुधवार को हो गया है। वह प्रधान सचिव वित्त की ओर से जारी आदेश के अनुसार 2016 से पहले और 2016 के बाद के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को इसी महीने एरियर का एक हिस्सा मिल जाएगा। वह जारी आदेश के मुताबिक 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को मार्च 2024 में ही कुल एरियर का 35% मिल जाएगा। वह 70 साल से 75 साल तक के पेंशनरों को 20% और 65 साल से 70 साल वाले पेंशनरों को 18% एरियर इसी महीने मिलेगा। वहीं 65 साल से कम आयु वाले पेंशनरों को 15% एरियर मार्च 2024 में तय होगा, जो 1 अप्रैल को मिलेगा। इस अवधि के बीच में जिन पेंशनरों की मृत्यु हो चुकी है उनके फैमिली पेंशनरों को अगले 2 महीने के भीतर एक मुफ्त भुगतान एरियर का हो जाएगा। वह जिनका एरियर 5,000 रुपये से कम है उनको भी एक साथ भुगतान कर दिया जाएगा। वह दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बुधवार को ही मनरेगा की दिहाड़ी 300 रुपये करने की भी आदेश दिए है। ये आदेश भी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। जिला परिषद कैडर कर्मियों को छठे वेतन आयोग के लाभ प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। जब पंचायती राज विभाग में प्रदेश सरकार ने जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को छठे वित्त आयोग के लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है। वह पूर्व सरकार में जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारी न मानते हुए इन्हें छठे वित्त आयोग के लाभ देने से इनकार कर दिया था। वह इसे लेकर जिला परिषद कैडर कर्मचारियों ने संघर्ष का रास्ता भी अख्तियार किया था। बता दें कि पंचायती राज विभाग में विभिन्न पदों पर जिला परिषद कैडर के प्रदेश भर में करीब 4700 कर्मचारी तैनात हैं। हालांकि 9 तो इनकी गिनती पंचायती राज विभाग में की जाती है और 9 ही ग्रामीण विकास विभाग में इन्हें अपना कर्मचारी मानता है। पेपर क्लेश तो 18 तक आपत्ति दर्ज करवाए विद्यार्थी, 19 को फाइनल डेट शीट जारी करेगा एचपीयू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से यूजी परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट शीट जारी की गई है। इस डेट शीट के मुताबिक छात्रों की री-एपियर की परीक्षाएं भी रेगुलर परीक्षाओं के साथ होनी है। ऐसे में एचपीयू ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल और छात्रों को निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी छात्र का पेपर क्लेश हो रहा है तो वे 18 मार्च तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। वहीं 19 मार्च को फाइनल डेट शीट एचपीयू प्रशासन जारी करेगा। में खास बात यह कि स्टूडेंट खुद मेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत करवा सकते हैं। ईमेल आईडी में यह बताना होगा कि उनकी रेगुलर परीक्षाओं के साथ कौन सा दूसरा पेपर क्लेश हो रहा है। मैं खासकर उन मामलों में यह ज़्यादा दिक्कत आती है जहां पर छात्र रेगुलर परीक्षा के साथ रीअपियर का एग्जाम भी दे रहे हों। ऐसे हर बार देखने में आता है कि प्रिंसिपल के स्तर तक यह बातें रह जाती हैं और फाइनल डेट शीट जारी होने तक छात्र की डिमांड यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाती। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए अब सीधी तौर पर एचपीयू ने छात्रों के लिए ईमेल आईडी जारी की है। इसमें छात्र कुछ जानकारी भर सकते हैं। यह जानकारी सीधे यूनिवर्सिटी को मिल जाएगी और फाइनल डेट शीट बनाने से पहले इन सभी पर गौर किया जाएगा। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तय किया कि शैक्षणिक सत्र के कैलेंडर के अनुसार ही इस बार पीजी की परीक्षा मई माह में आयोजित की जाएगी। एक देश एक चुनाव 191 दिन, 18,626 पन्नों की रिपोर्ट, 47 राजनीतिक दलों के सुझाव, 32 रजामंद। जी हां, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने एक देश एक चुनाव आकांक्षी भारत के लिए एक साथ चुनाव महत्वपूर्ण विषय पर गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंप दी है। वह विधि मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार समिति को कुल 47 राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव दिए हैं, जिनमें से 32 ने पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ कराने की प्रस्ताव का समर्थन किया है। वह रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में श्रीमती मुर्मू से भेंट कर उन्हें रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की। इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म बैन, अभिव्यक्ति की आड़ में परोस रहे थे अश्लीलता, 19 साइट्स पर भी प्रतिबंध। जे सरकार ने अश्लील विषय वस्तु और सामग्री का प्रसारण करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इन प्लेटफॉर्म के साथ साथ 19 वेबसाइट, 10 ऐप, जिनमें से 7 गूगल प्ले स्टोर पर और 3 एप्पल ऐप स्टोर पर और इनसे जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी पर बार बार जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को घोषणा की थी कि अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किया जा रहा है। यह निर्णय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, मीडिया, मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। सीएम सुक्खू बोले, सभी लंबित भर्ती परीक्षा परिणाम जल्द करेंगे जारी।
JOAIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ऑक ओवर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर परीक्षा परिणाम घोषित करने का निर्णय लेने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने ऑक ओवर में अभ्यर्थियों से कहा कि JOA परीक्षा का परिणाम घोषित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने कई कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया और विधि विशेषज्ञों का परामर्श भी लिया। वहीं सरकार ने इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया और उसकी प्रसंतुति के आधार पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। सूची फाइनल 452 अभ्यर्थी देंगे OTA भर्ती परीक्षा, 1 हफ्ते में जारी होंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आयोजित की जा रही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में 452 अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। परीक्षा के लिए 1848 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 1397 के आवेदन रद्द हुए थे और 451 आवेदन सही पाए गए थे। में रिजेक्ट आवेदनों में से एक अभ्यर्थी ने कमियों को पूरा किया है। में राज्य चयन आयोग की तरफ से पहली दफा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वह अभ्यर्थियों की सूची फाइनल कर इसका ब्यौरा एडसिल कंपनी को सौंप दिया गया। वह कंपनी अब 1 हफ्ते तक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी करेगी। आयोग ने परीक्षा 30 मार्च को तय की है। इसके लिए परीक्षा केंद्र फाइनल किए जा रहे हैं। वह अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर ही परीक्षा केंद्र तय होंगे। वह प्रक्रिया आयोग पूरा कर रहा है। वह हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र साजटा ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा रही है। वह कहां पर कितने परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक। कांग्रेस के आयोग घोषित 6 बागी, 3 निर्दलीय और 2 भाजपा विधायक बुधवार को ऋषिकेश से दिल्ली पहुंच गए हैं। वे 6 दिन उत्तराखंड में रुकने के बाद अब इन्हीं दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वे 28 फरवरी को शिमला से जाने के बाद 9 दिन तक पंचकुला, चंडीगढ़ में भी रुके थे। वे सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को कांग्रेस के 6 बागियों की याचिका पर सुनवाई प्रस्तावित है। वे सूत्र बताते हैं कि इसके चलते यह आयोग विधायक अब दिल्ली पहुंच गए हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों को मिले 1023 नए TGT बैच वाइज भर्ती का परिणाम जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 1023 नए TGT मिल गए। वह प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुई बैच वाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित कर दिया है। बता दें कि TGT आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वह स्कूलों में TGT के 1758 पद रिक्त थे। अब नई भर्ती होने से शिक्षकों की कुछ कमी दूर हो जाएगी। वह नियुक्तियां मिलने के बाद 735 पद रिक्त रह जाएंगे। इन पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। वह शिक्षा निदेशालय की ओर से जल्द चयनित शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्तियां दी जाएंगी। 24 घंटे खुला रहेगा दियोट सीट मंदिर, ड्रोन से रहेगी निगरानी। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सीट में चैत्र मेलों को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। वह 14 मार्च से 13 अप्रैल तक होने वाले मेलों को लेकर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वह जिलाधीश अमरजीत सिंह झंडा रस्म के साथ मेले का शुभारंभ करेंगे। वह दियोट सीट में पहली बार चैत्र मेलों के दौरान होने वाली गतिविधियों पर ड्रोन की निगरानी रहेगी। इन मेलों के दौरान बाबा के दरबार में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शीश नवाने के लिए आते हैं। वह पुलिस विभाग और न्यास के 100 से ज्यादा CCTV कैमरों के अलावा पुलिस व होमगार्ड के जवानों की 24 घंटे तैनाती रहेगी। यह श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनका मार्गदर्शन करने में भी सहयोग करेंगी। बता दें कि चैत्र मेलों के लिए दियोट सीट नगरी को 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर में अधिकारी के तौर पर नायब तहसीलदार को नियुक्त किया गया। वहीं पौनाहारी के दरबार पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बिजली, पानी, स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वह श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था भी की गई है। वह मंदिर परिसर को 24 घंटे खुला रखा जाएगा। राज्यसभा चुनाव में वोटों को खरीद फरोख्त मामले में आरोपियों को तलब करेगी पुलिस। हिमाचल में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश रचने के आरोपों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। वह बालूगंज थाना पुलिस जल्द ही मामले में हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और बागी कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा को पूछताछ के लिए तलब करेगी। बीते दिन प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष को अंतरिम जमानत दी है। इन्हें 15 मार्च को बालूगंज थाना में हाजिर होने के लिए भी आदेश दिए। वह उच्च न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। सियासी संकट से अभी भी नहीं उभर पाई सुक्खू सरकार, लोकसभा चुनाव की तैयारी में पिछड़ी। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद सुक्खू सरकार पर आया संकट अभी भी जारी है। मैं सियासी संकट के मार से हिमाचल सरकार अभी भी उभर नहीं पाई है। चुनावी तैयारियों को जिला व प्रदेश स्तर पर कोई बैठकें भी नहीं हो पा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के अलावा अन्य विभागों में भी चुनावी तैयारियों को लेकर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। हिमाचल से दौरा शुरू करेगा 16वां वित्त आयोग, लोकसभा चुनाव के बाद शिमला आएंगे पनगड़िया।
जब भारत सरकार का 16वां वित्त आयोग इस बार हिमाचल प्रदेश से देश के सभी राज्यों के दौरे की शुरुआत करेगा। वह लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 16वें वित्त आयोग की टीम शिमला आएगी और प्रदेश के कुछ और हिस्सों का दौरा भी करेगी। वह केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसमें 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 3 फुल टाइम मेंबर हैं। वह 16वें वित्त आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को देनी है, जो 1 अप्रैल 2026 से सभी राज्यों पर लागू होगी। 15,000 टीबी मरीजों को गोद लेगी पंचायतें। प्रदेश में रोगियों की निक्षय मित्र करेंगे देखभाल, उपलब्ध करवाएंगे पोषाहार। जब प्रदेश के 15,000 टीबी यानी कि 6 रोग मरीजों का उपचार अब पंचायतों में होगा। वह पंचायतें इन मरीजों को गोद लेंगी। में निक्षय मित्र तैनात किए जाएंगे और मरीजों को पोषाहार उपलब्ध करवाया जाएगा। में स्वास्थ्य विभाग इन मरीजों की देखभाल और दवाओं का इंतजाम करेगा। में 2025 तक हिमाचल में टीबी रोगियों की संख्या नियंत्रित करने को लेकर यह कदम उठाए जा रहे हैं। वह स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने पंचायतों से सहयोग का आह्वान किया है। वह स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने यह निर्देश दिए हैं कि वे बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। इस दौरान टीबी के मरीजों के पहचान और उपचार को लेकर चलाए जाने वाले अभियान के संबंध में दिशा निर्देश तय किए हैं। इस अभियान की सफलता से ही 2025 में हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे। मैं स्वास्थ्य सचिव ने सभी शिक्षण संस्थानों, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों, आयुर्विज्ञान संस्थानों और उद्योगों में टीबी सहित HIV की विशेष अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। मैं 2015 के मुकाबले 80% टीबी के मरीजों को कम करने का लक्ष्य रखा है। 280 सड़कें, 5 नेशनल हाईवे बंद। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जिला में बर्फबारी से बड़ी दिक्कतें, लोग परेशान। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान भारी बारिश दर्ज की है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान राजगढ़, शिमला, बैजनाथ, कुफरी, डलहौजी, सुंदरनगर और सिलाई में बारिश हुई है। वहीं राजगढ़ में सबसे ज़्यादा 13.4 mm बारिश हुई है। वहीं शिमला में 7.8, बैजनाथ में 5, कुफरी में 4, गोहर में 2, डलहौजी में 1, सुंदरनगर में 0.7 और धौलाकुआं में 0.5 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं बर्फबारी और बारिश के दौर के बीच अभी भी प्रदेश में 280 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे बाधित हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 255 सड़कें लाहौल स्पीति में बंद हैं। यहाँ स्पीति डिवीजन में 139, लाहौल में 71 और उदयपुर में 45 सड़कें बाधित हैं। मैं किन्नौर में 10, कुल्लू में 6, चंबा के पांगी में 5, मंडी में 2 और शिमला में 1 सड़क पर यातायात बहाल नहीं हो पा रहा है। हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसे, 5 लोगों की मौत, 1 घायल। जी हां, शिमला जिले में 2 दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 घायल हो गया। मैं शिमला के चौपाल उपमंडल के सरहा और कुमार सेन के सेंज के पास पेश आए सड़क हादसों में 2 युवकों की सहित 5 लोगों ने जान गंवाई है। मैं चौपाल के सरहा मार्ग पर एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 4 लोग सवार थे। मैं दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चालक कमल प्रकाश निवासी गाँव डिमो उम्र करीब 40 साल, मैं राजेश कुमार निवासी गाँव सरहा उम्र करीब 33 साल और देवदत्त गढ़वाली जो सरहा में दुकान करता था मैं की मौत हो गई। इसके अलावा दिनेश कुमार निवासी गांव बनोटी सरहा उम्र करीब 35 साल घायल हुआ है। सीएम सुक्खू ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में फूका चुनावी बिगुल, बागियों व भाजपा पर साधा निशाना। जब लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चुनावी बिगुल फूंक दिया। मैं जयसिंहपुर, पालमपुर तथा सुलह विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने न केवल कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा पर धन बल के उपयोग का आरोप लगाया, अपितु बागी विधायकों पर कांग्रेस से छल करने का आरोप लगाते हुए जनता से लोकसभा चुनाव में ऐसे सभी लोगों को धूल चटाने का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बार बार अपने संबोधन में जनता से हाथ उठाकर भाजपा तथा बागियों को हिमाचल की संस्कृति तथा देव परंपराओं को चोट पहुंचाने के नाम पर सबक सिखाने का आह्वान किया है। वह बगौल मुख्यमंत्री जो लोक जनता के वोट से सत्ता प्राप्त में असफल रहे, अब वे नोट के सहारे सत्ता प्राप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। शिमला में 24 घंटे पानी देने वाली योजना के तहत 850 करोड़ की दूसरी किस्त को मंजूरी। जब शिमला शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 650 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्य निर्माण जारी है, जिसके लिए आज शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक हरीश जनारथा, मेयर सुरेंद्र चौहान और अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि शिमला शहर के लिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने वाली वर्ल्ड बैंक की 1200 करोड़ की योजना के तहत 850 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त मंजूर कर दी गई है। इन कार्यों के लिए समय अवधि निर्धारित करने और जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम कर्मियों के लिए खुशखबरी, 4% डीए को बैठक में मिली मंजूरी।
जो नगर निगम की वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक गुरुवार को मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वही बैठक में जहां शहर के लिए विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, वही कर्मचारियों के डीए का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया। जो कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इसके साथ ही नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वही महापौर सुरेंद्र चौहान ने वित्त संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वह शहर में विभिन्न विकास कार्यों को लेकर लगे टेंडर्स को मंजूरी दी गई है। वह उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में आचार संहिता लग सकती है, इसलिए इन्हें जल्द अवार्ड किया जाएगा। वह महापौर ने कहा कि बैठक में जो कर्मचारियों का 4% डीए था उसे मंजूरी दे दी है, अब यह सदन में मंजूरी के लिए जाएगा। वह रिवाली के पास बनाई गई दुकानों के आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है। वह लॉटरी के माध्यम से इनका आवंटन किया जाएगा। युवाओं के पास नौकरी का बेहतरीन मौका भर जाएंगे ये पद, जानिए क्या रहेगी सैलरी। जिला रोजगार कार्यालय चंबा या बालू में 15 मार्च को सुबह 11 बजे कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एलायंस ग्रुप स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बद्दी परवाणु व मोहाली में संचालक व सहायक ऑपरेटर एवं हेल्पर के 150 पदों को भरा जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी चंबा ने आज यहाँ दी। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को पहले रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा, जिसके लिए इन्हें विभागीय वेबसाइट eemis.hp.nic.in पर लॉगिन करना होगा। वह प्रत्येक आवेदन को अपनी अलग लॉगिन आईडी बनाने के पश्चात ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। बागी राणा का वार, हम सब सीएम सुक्खू पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। हिमाचल कांग्रेस के बागी लगातार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए हैं। मैं आए दिन फेसबुक पोस्ट के जरिए बागी राजेंद्र राणा द्वारा सीएम सुक्खू से कई सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। वही राणा ने सीएम सुक्खू को चेताते हुए फेसबुक पर लिखा है, आपके हाल में दिए गए तथ्यहीन बयानों को संज्ञान लेते हुए हम सब आप और आपकी शाह में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे कुछ लोगों पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। वही राणा ने लिखा, व्यवस्था परिवर्तन का काला सच, प्रदेश के लाखों नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर ठगा गया। वह नौकरियां देना तो दूर रहा, प्रदेश के नौजवानों के नौकरियों के दरवाजे बंद करके उन्हें खून के आंसू रुलाए गए। वह रूटीन की नौकरियों पर भी सुक्खू सरकार ने रोक लगा दी। मैं हमने प्रदेश के नौजवानों से जुड़े मुद्दे उठाए और बार बार इन्हें नौकरी देने का आग्रह किया, इनके रिजल्ट निकालने का आग्रह किया, लेकिन प्रदेश के नौजवानों के मुद्दे उठाने पर उल्टा हमें जलील किया गया और हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथ विकास में सौतेला व्यवहार किया जाने लगा। मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी जलील किया जाने लगा। हिमाचल में महिलाओं को सुख सम्मान निधि, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक या बैकफायर होगी स्कीम। ये 4 मार्च 2024 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रदेश में 18 साल से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक देने का ऐलान किया है। इस योजना को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का नाम दिया गया है। दरअसल हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कांग्रेस ने हिमाचल की आधी आबादी से ये वादा किया था। सरकार बनने के करीब 15 महीने बाद योजना का ऐलान हुआ। सीएम सुक्खू के मुताबिक इस योजना का लाभ आगामी वित्त वर्ष में अप्रैल से मिलना आएगा। बुधवार 13 मार्च को इस योजना की नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, जिससे इस योजना से जुड़ी नियम शर्तें भी सामने आ गई है, जिससे नियम और शर्तों को ऐसा फिल्टर लगाया गया है कि प्रदेश की लाखों महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव के एक वादे को लोकसभा चुनाव से ऐन पहले अमली जमा पहनाना कांग्रेस के लिए सही दाव साबित होता है या फिर इस योजना की नियम शर्तें नुकसानदायक साबित होंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू के सामने भावुक हुए मंत्री यादविंद्र गोमा, बोले मैं कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जब गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र को 141 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल कर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का मान बढ़ाया है। इस दौरान मंच पर यादविंद्र गोमा काफी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वह हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़े रहेंगे और पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। वहीं आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि कई लोग यह कह रहे थे कि यादविंद्र गोमा भाजपा में चले जाएंगे, लेकिन वह कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे, वह हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। जो मान सम्मान आपने दिया है और जो जनता से न भरोसा उन पर जताया है, वह उसे कभी टूटने नहीं देंगे। शिमला टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने के मामले में सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने फूड कोर्ट पर लगाई रोक।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शिमला के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे खोलने से जुड़े मामले पर सुनवाई टल गई है। मैं कोर्ट ने टाउन हॉल शिमला में फूड कोर्ट के संचालन पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मैं कोर्ट ने फूड कोर्ट संचालक देवयानी इंटरनेशनल कंपनी को आदेश दिए थे कि वो अगली सुनवाई तक टाउन हॉल में फूड कोर्ट का संचालन न करें। मैं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि टाउन हॉल शिमला शहर का बहुत प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्थल रहा है। इसे हाल ही में एशियन विकास बैंक के सहयोग से भारी खर्च कर पुनर्निर्मित किया गया है। वह कोर्ट ने कहा कि विरासत स्थल हमेशा अनमोल होते हैं। वह प्राचीन युग की साक्षी रही हेरिटेज बिल्डिंग एक खजाना है, इसलिए इसे सार्वजनिक ट्रस्ट में माना जा सकता है। इस विरासत को विरासत के लिए संरक्षित करना होगा। वह प्रतिष्ठित इमारत में फूड कोर्ट चलाने से इन संपत्ति पर लगातार दबाव बढ़ेगा, जो इसके विरासत मूल्य को खतरा पैदा करेगा। हिमाचल के बागी विधायक के घर पर सीआरपीएफ का पहरा, 6 जवानों की तैनाती। जो कांग्रेस से बागी हुए कुटलेहड़ नेता देवेंद्र भुट्टो के घर पर वीरवार दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर सीआरपीएफ का पहरा बिठा दिया गया। वह बागी नेता देवेंद्र भुट्टो के घर पर 6 सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए गए। हालांकि खुद देवेंद्र भुट्टो हिमाचल नहीं आए। वे प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव के बाद से ही कुटलेहड़ के बागी नेता अपने अन्य साथियों के साथ अब तक प्रदेश में वापसी नहीं लौटे। इस दौरान इन नेताओं के चंडीगढ़ उत्तराखंड से होते हुए अब गुड़गांव होने की सूचना है। वे नेताओं ने अभी तक अपने विधानसभा क्षेत्रों का रुख नहीं किया। इन बागी नेताओं को भी सीआरपीएफ का सुरक्षा दी गई है। हिमाचल में आरती गुप्ता को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की कमान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त निदेशक पद पर तैनात आरती गुप्ता को निदेशक पद पर पदोन्नत किया है। विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर आरती गुप्ता को पदोन्नत कर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इससे पहले HAS से अधिकारी राजीव कुमार के पास सूचना व जनसंपर्क विभाग के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार था। नहीं रहे सिरमौर रियासत के राज पंडित रमेश मिश्रा, नहान में ली अंतिम सांस। जिस सिरमौर रियासत के राज पंडित रमेश मिश्रा का वीरवार देर दोपहर निधन हो गया। वे वीरवार को दोपहर करीब 12 बजे शहर के महलात पर दैनिक दिनचर्या के मुताबिक घर से निकले थे। अचानक ही 12:30 बजे के करीब तबीयत बिगड़ने पर तत्काल ही मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मैं हालत स्थिर होने पर कुछ ही देर में चिकित्सकों ने छुट्टी भी दे दी। मैं कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह घर अपर स्ट्रीट पहुंचे, तबीयत दोबारा बिगड़ गई। वह संभवतः घर में ही प्राण त्यागे। इसके बाद बेटे दोबारा अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मिलनसार स्वभाव के दिवंगत रमेश मिश्रा के निधन पर समूचे शहर में शोक की लहर पैदा हो गई है। वो हमेशा ही शहर की उन्नति के मकसद से धार्मिक अनुष्ठानों को आयोजित करने में सक्रिय रहते थे। शिमला शहर की जनता को मिलेगा जाम से छुटकारा, फ्लाईओवर का कार्य शुरू। ये प्रदेश की राजधानी शिमला में आने वाले पर्यटकों और राजस्थानीय लोगों को रोजाना जाम की समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन अब लोगों को जाम की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। वह जाम से निजात दिलाने के लिए शिमला के पहले विधानसभा से विक्ट्री टनल तक बनने वाले फ्लाईओवर का काम शुरू हो गया। यह जानकारी नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने FCPC की बैठक के बाद दी। वह महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि विधानसभा से विक्ट्री टनल तक बनने वाले फ्लाईओवर 25 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, वह जिसकी लंबाई 220 मीटर होगी। वह फ्लाईओवर का कार्य लगभग 1 वर्ष में पूरा होना संभावित है। केंद्र की PM श्री योजना में इस साल हिमाचल के 180 स्कूल चयनित, अधिसूचना जारी। केंद्र की PM श्री योजना के तहत इस बार हिमाचल के 180 स्कूलों का चयनित कर लिया गया है। समग्र शिक्षा विभाग की ओर से इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी चयनित स्कूलों को PM श्री योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। इस योजना पर पूरे देश में 27,360 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।